एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज देखेंगे फुल मून पर आप दोनों की सच्ची भावनाएं एक दूसरे के लिए क्या है, आपकी पार्टनर की एक दूसरे के लिए। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है? और लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आप मेरी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाएं और आपकी रीडिंग सही निकले, ठीक है? तो आप लोग किसी भी सिचुएशन में हो, आप दोनों की एनर्जी, तो आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं क्या हैं, सबसे पहले आप पर फोकस करते हैं। तो आपकी एनर्जीज निकालती हूँ, आप किस एनर्जी में हो, आपकी क्या फीलिंग है अपने पार्टनर को लेकर, वो हम देख लेते हैं। अगर वो चीज़ें मैच कर जाती है तो फिर आगे आप कंटिन्यू करिएगा। चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड करिए, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी फीलिंग्स क्या है उनके पार्टनर को लेकर, उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं उनके पार्टनर को लेकर। प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की सच्ची भावनाएं, ट्रू फीलिंग्स उनके पार्टनर को लेकर क्या है इस वक्त, इस फुल मून पर। यहां पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, यहां पर है किंग ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस, एंड यहां पर है एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन। सो अच्छी आई है फीलिंग्स तो चलिए देख लेते हैं और क्या भावनाएं हैं आपके पार्टनर के लिए, क्या भावनाएं हैं आपके पार्टनर के लिए, क्या भावनाएं हैं, गाइड करें यूनिवर्स। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, पांचवा कार्ड। ओके, आपका बड़ा मिक्स है क्योंकि देखो यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक भी ना 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है, तो बड़ा मिक्स एनर्जी है आपका। आप कभी ना बहुत ऐसे बन रहे हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं अपने काम में मस्त रहूंगी, मैं अपना काम करूंगा, ये भाड़ में जाए, आए आए, नहीं आए नहीं आए, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं अपने काम में खुश हूँ, मैं अपने आप से खुश हूँ। आप ऐसा कर रहे हो और इस चीज को अचीव करने की भी कोशिश कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी पे वर्क कर रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, अपनी सुंदरता पर, अपनी खूबसूरती पर काम कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो पूरी तरीके से, लेकिन उसके बावजूद ये पर्सन आपके माइंड से जा नहीं रहा। कभी आपके बहुत मूड स्विंग्स होते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो कभी आपको ऐसा लगता है कि अरे भड़ में जाए, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मेरे लायक तो वैसे भी नहीं है, मुझे इतना परेशान करता है ये बंदा, मैं क्यों इसके पीछे परेशान हूँ, पागल बनूं। अगले पल लगता है कि नहीं यार, मैं नहीं रह सकती, मैं कुछ भी हो जाए ये रिलेशनशिप एंड नहीं हो सकता, मैं इस पर्सन को अपनी जिंदगी से नहीं जाने देना चाहती, भले ही इसमें 50 कमियां है लेकिन वो अच्छा ही तो है, नहीं 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 नहीं। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं आपके साथ। कभी आप ईश्वर पर सरेंडर कर रहे हो कि जब नहीं आ रहा आपका पर्सन आपके पास, या फिर चीजें नहीं ठीक कर पा रहे आप, या मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आपने सोच लिया कि भगवान भरोसे है, भगवान अगर चाहेंगे, अगर उसके साथ मेरा मिलना लिखा है तो उसको आना ही है, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और कभी आपको लगता है भगवान भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं खुद करूंगी, मैं खुद करूंगा, मैं खुद इस रिश्ते को ठीक करूंगा, भगवान भरोसे रहा तो पता नहीं कितना टाइम निकल जाएगा। फ्लक्चुएशन है आपकी एनर्जी में, स्टेबिलिटी नहीं है आपकी एनर्जी में। कभी आपको लगता है ये पर्सन एक बार आ जाए, मैं इसको इतना सुनाऊंगी ना, इतना बताऊंगी ना कि इसकी रूह कांप जाएगी। और कभी आपको ऐसा लगता है कि हे भगवान कब आएगा, बस एक बार आ जाए, चीजें ठीक हो जाए। ये सिचुएशन दिख रही है, स्टेबिलिटी नहीं है। आप इस रिलेशनशिप में हार नहीं माने हैं, आपने इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं किया है, आप इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं दोबारा से स्टिमल करने के बारे में सोच रहे हो।
चीजों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हो, खुद पर काम कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी पर वर्क कर रहे हो, अपने इमोशंस पर थोड़ा सा काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, क्योंकि आप खुद परेशान हो खुद से। आप खुद परेशान हो कि यार कभी तो मैं बहुत ऐसा फील करती हूँ कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और कभी मुझे लगता है कि मुझे इतना ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ अपने काम पे, मैं परेशान हो गई हूँ। तो आपके अंदर क्या है, बैलेंस बनाने की कोशिश तो पूरी कर रहे हो, लेकिन उतना ही इम्बैलेंस होते जा रहे हो। खासकर इस वक्त फुल मून की एनर्जी में काफी इम्बैलेंस है। हो सकता है 1 घंटे पहले आप बहुत खुश महसूस करते हो, स्टेबल महसूस करते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता हो, 1 घंटे बाद सिचुएशन वही है, लेकिन आपके अंदर एक तड़प आ जाती है, आप परेशान होने लगते हैं, आपका दिमाग ऐसे हो जाता है कि यार मैं डूब गई इस पर्सन के गम में, बस एक बार ये पर्सन मेरी तरफ आ जाए, मुझसे बात कर ले। अगले ही पल सोचते हो कि बात भी करेगा ना, मैं अब इसको ठुकरा दूंगी, अब मैं इससे बात नहीं करूंगी, इसने जो मेरे साथ पास्ट में किया है ना, उस चीज को मैं भूली नहीं हूँ, भूला नहीं हूँ, और अब मैं इसको बताऊंगी कि इसने मेरे साथ क्या किया। एक ऐसी फीलिंग आती है आपके मन में कि अब मेरा दूसरा ही रूप इसको देखने को मिलेगा जो इसने किया मेरे साथ। तो इस तरीके के फीलिंग्स में आप मुझे नजर आ रहे हो। इम्बैलेंस सिचुएशन जहां पर चाहत भी है और एक पल में ऐसा है कि तुझ जैसा चाहिए भी नहीं मुझे। आप खुद कंफ्यूज हो कि मुझे चाहिए क्या, आखिर ये पर्सन चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि चीजें इस तरीके से खराब है कि आपको कभी लगता है कि आप सुधार लेंगे और कभी आपको लगता है कि भगवान ही भरोसे है, भगवान चाहेगा तो सुधर जाएगा, अदरवाइज पता नहीं क्या होगा इस रिलेशनशिप का। ये मुझे आपकी सिचुएशन नजर आ रही है। हालांकि आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, अपने काम पर, अपने बिजनेस पर, अपने करियर पर, पैसे पे फोकस कर रहे हो, आपके मन में बहुत सारे इमोशंस आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप इससे बात कर दें, आप इससे अपने दिल की बात बोल दें, बता दें इसको कि क्या आप फील कर रहे हो, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो आप, क्योंकि आपको भी मालूम है कि पता नहीं सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, अच्छे से करेगा नहीं करेगा, क्योंकि आपको भी मालूम है ना, सामने वाला भी नेचर जानते हो आप अपने पर्सन का, कि जब आप इससे ज्यादा प्यार से बात करोगे उतना ही वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, उतना ही वो आपको दबाने की कोशिश करेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरी बच्ची कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट को भी पर्सन रौन दे, तो आप अपने इमोशंस को कई बार दबा लेते हो। आप खुद अपने आप से परेशान हो कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। आपको एक डर भी आ गया है कि कहीं मेरा पर्सन मुझसे मूव ऑन ना कर ले। आप इस रिश्ते में भले ही शिकायत हो आपको या कुछ हो, आप एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हो, डरते हो कि पार्टनर मूव ऑन ना कर ले, आपके मन में एक ख्याल आते हैं कहीं वो किसी और के पास चला ना गया हो, ठीक है। आप अपने आप को छुपाते हुए नजर आ रहे हो। छुपाते हुए का मतलब है अपने इमोशंस को दबाते हुए, अपने इमोशंस को सप्रेस करते हुए। बाहर से आप ऐसे दिखाओगे कि आप एक एम्प्रेस हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक महारानी हो, रानी हो, अंदर से टूटे हुए हो, अंदर से तड़प रहे हो, अंदर से इस पर्सन को बहुत ज्यादा याद करके रोते हो, अंदर से डिप्रेशन है, बाहर चेहरे से खुशी है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ये गाना आप पर सूट हो रहा है, ये गाना, ठीक है। आप अपनी चीजों को कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हो, आप नहीं इसके सामने कमजोर पड़ना चाहते। अच्छी स्टेटस हो सकता है आप डालते हो, अच्छी डीपी अपनी लगाते हो, ताकि मैं कहीं से कमजोर ना लगूं, सामने वाला ये ना सोचे कि मैं इसके प्यार में रो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। आप अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हो और बनते भी हो, कई बार बहुत स्ट्रांग बनते हो, लेकिन समटाइम्स इतना ज्यादा डाउन चले जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि यार ये हो क्या रहा है, मैं कब इस चीज से बाहर निकलूं। आपको हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करते हैं, इस सेंस में भी इंस्पायर कर सकते हैं कि इतना होने के बाद भी बड़े चिल रहते हैं, ये सेल्फ लव में रहते हैं, इनको इतना फर्क नहीं पड़ता कोई बात करे ना करे। आपको ऐसा लगता है कि यार ये कितना कूल बंदा है, मैं अगर इसके बिना रह रही हूँ तो ये भी तो मेरे बिना रह रहा है, ये कैसे खुश रह रहा है, मैं खुश क्यों नहीं रह पा रही हूँ या नहीं रह पा रहा हूँ। मैं लड़की हूँ इस तरीके से इसलिए बोल रही हूँ, आप लड़का लड़की उस बेसिस पर देखिएगा कि आपका पार्टनर कौन है, सबके लिए रीडिंग है, एनर्जी की बात है, ठीक है। तो मैं लड़की हूँ तो इस तरीके से बोलती हूँ। तो आपके पार्टनर को कई चीजों में आपको इंस्पायर करते हैं कि इतना खुश रह लेता है,
बात किए बिना भी रह लेता है, अपने काम पे भी फोकस कर लेता है, इसको इतना फर्क नहीं पड़ता है, मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है। या फिर आप देख रहे हो कि आपका पार्टनर अच्छा काम कर रहा है या कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप नोटिस कर रहे हो जो चीजें आपको इंस्पायर कर रही हैं और आपको कहीं ना कहीं अंदर से दिखा रही है कि यार आपको भी उनकी तरह ऐसा बनना है कि ज्यादा फर्क ना पड़े। ठीक है, अच्छा ये आपकी एनर्जीज है। अगर आपकी मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं, आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 है, 2 है, 12 है, 11 है। आप लोगों को बहुत ज्यादा 222 नजर आ रहा होगा इस टाइम, अगर आ रहा है तो गौर करिएगा। ठीक है, 14 है, ठीक है, 3 है, 1 है और 13 है, ये आपके डेट ऑफ बर्थ में शामिल है। अगर मैं नेम इनिशियल की बात करूं तो पी है, जे है, के है, एस है, जी है, सी है, टी है। ठीक है, यस, ये नेम इनिशियल आए हैं। तो आपके साथ अगर अभी तक मैच कर गई है रीडिंग तो आगे की रीडिंग पर फोकस कीजिएगा। 1% भी अगर आपके साथ मैच नहीं की है रीडिंग, फिर आपके लिए नहीं है। ओके, चलिए, ये हमारे कार्ड्स थे। जो हमारे कार्ड्स थे उसमें था प्लीज डोंट मूव ऑन, आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, यू इंस्पायर मी, आई हैव सो मच टू से टू यू। बहुत कुछ है आपके पास अपने पार्टनर से कहने के लिए, बहुत कुछ आप उनको बोल सकते हो और आप अपने मन में बोलते भी हो। उनकी भी बहुत सारी गलतियां हैं जो ये नहीं मानते हैं, लेकिन वही है कि आप अपने इमोशंस को छुपा रहे हो। क्यों छुपा रहे हो, इसका मतलब, इसका रीजन ये है, आई वांट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्कैर्ड। आप स्कैर्ड हो, आपको ये लगता है ऐसा ना हो कि बात करूं और चीजें बिगड़ जाएं, क्योंकि आपको भी लगता है कि आपके पार्टनर भी हील नहीं है, आपके पार्टनर भी नेगेटिव है, तो आप बात करने से डर रहे हो, या फिर गैप ज्यादा आ गया है आपकी रिलेशनशिप में, बहुत टाइम का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गया, तो एक डर है। बहुत कुछ कहना है इस रिलेशनशिप में, अभी भी आप होपफुल हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो, डर है आपके अंदर कि पार्टनर कैसे रिएक्ट करेगा, कहीं उसकी जिंदगी में कोई और ना आ गया हो। ठीक है, ये आपकी फीलिंग्स आई है। चलिए, अब आप अपने पार्टनर पे फोकस कीजिएगा। ये कार्ड्स मिला दिए मैंने, अगर सेम आने होंगे तो आ जाएंगे। अब अपने पार्टनर की एनर्जी पे फोकस कीजिए, देख लेते हैं। अब अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मनी मन, ठीक है, उनको याद कर लीजिए। उनका उनकी जो ट्रू इमोशंस है, उनकी जो सच्ची भावनाएं हैं आपके लिए इस वक्त फुल मून पे, चलिए क्या है देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे इस फुल मून पर मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की सच्ची भावनाएं, उनकी ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स इस फुल मून पर क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज गाइड यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। ओके, 6 ऑफ कप्स, यहां पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है 7 ऑफ कप्स, यहां पर है एम्प्रेस। ओके, सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर है 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहां पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है स्टार कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स और उसके नीचे है एस ऑफ कप्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम इन कार्ड से देख लेते हैं। ठीक है, क्या है सच्ची भावनाएं। अरे बाबा, चलो सच्ची भावनाएं क्या हैं बताएं यूनिवर्स, क्या है सच्ची भावनाएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, जिनको वो याद कर रहे हैं, जिनका नाम मनी मन ले रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं। ओके, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, ओहो हो। ये पर्सन इनकी बड़ी कार्ड बड़े कॉन्फ्लिक्ट से हैं। ठीक है, बड़े अजीब से आए। अजीब का मतलब, एक जैसे आपका है ना, एक पल में
कुछ सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, एक पल में निगेटिव सोच रहे हो। आपके पार्टनर भी एक पल में पॉजिटिव सोच रहे हैं और एक पल में निगेटिव सोच रहे हैं। ठीक है, पानी पी लेती हूँ क्योंकि मुझे हिचकी आ रही है, पता नहीं क्यों। ये आपको भूलना चाहते हैं, पहली चीज मैं आपको बता दूं। ये आपसे डिटैच होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इस रिश्ते से मैं बाहर निकल जाऊं। ये आपके लिए बहुत गंभीर विषय हो सकता है, सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, बट ये है। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है बहुत रायता फैल चुका है इस रिलेशनशिप में, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी है, हम दोनों एक दूसरे को समझते नहीं है, हम दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बेहतर है मैं इस रिलेशनशिप से चला जाऊं। वो नाखुश है, इस रिश्ते से नाखुश है। हो सकता है और लोगों से भी बातचीत करते हैं, अपने दिल को बहलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो ऐसा है, दिल को तो ज़रूरत है, कहीं ना कहीं दिल तो चाहता है कि कहीं ना कहीं लग जाए, तो अपने दिल को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी से बातचीत भी चल रही है, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, लेकिन बात यह है कि हम जितना दिल को उल्लू समझते हैं ना, उतना उल्लू दिल होता नहीं है। हमें लगता है कहीं भी लग जाएगा, दिल है कहीं भी लग जाएगा, ये गया किसी और से बात कर लेगी। इतना आसान होता तो आज लोग इतने परेशान नहीं होते प्यार मोहब्बत में, है ना। एक जाता दूसरा तैयार होता, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि दिमाग तो लगा लेते होगी, चलो पल भर की खुशी। ये दिल क्या ना करे, क्या करे दिल, क्या करे, दिल नहीं लगता। तो ये पर्सन का क्या प्रॉब्लम है कि इसका दिल नहीं लग रहा। ये बात तो कर रहे हैं बहुत लोगों से, लेकिन इसका दिल नहीं लग रहा। अब आपसे दूर होने के लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने मन को लगाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट इनको आपकी यादें सता रही हैं। इनको आप जैसा कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। आपने इनको गलत सलत बोला हो, इन्होंने आपको गलत सलत बोला हो, आपने इनको नहीं समझा, तो मन में एक खटास तो देखो इनके आ गई है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है यार मुझे नहीं रखना, ये रिलेशनशिप में कुछ है नहीं। ठीक है, ये एक एनर्जी मिल रही है। भूलना चाहते हैं आपको, कार्ड है यहाँ पर, आई डोंट वांट टू रिमाइंडेड ऑफ यू। कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने की, और उस भूलने के चक्कर में ये और जगह पर बात भी कर रहे हैं। ठीक है, एक ये एनर्जी है साफ साफ। लेकिन बात ये है, इतना आसान अगर होता किसी को भूल जाना तो बात ही क्या होती। तो इतना आसान नहीं है आपको भूल जाना, आपको भुला पाना। तो जितना ये पर्सन आपको भूलने की कोशिश कर रहा है, उतना इस पर्सन को आपकी यादें सता रही है। जितना मतलब किसी से अगर बात भी करता है कि मेरा थोड़ा दिमाग इनसे हट जाए, मैं किसी और से बात कर लूं, किसी और से चैट कर लूं, उस चैटिंग में भी इस पर्सन को आपकी याद आ जाती है। इतनी गंभीर समस्या है, सोचिए। आपसे दिल हटाने की कोशिश कर रहे हैं दिल, और वहां अपनी जड़ें जो है जमा रहा है आपकी तरफ। तो ये पर्सन को पुरानी यादें बहुत हावी हो रही हैं इस समय। पुराने पल, जब आप लोग घूमते थे, मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे, जब अच्छा समय था, है ना, हैंग आउट करते थे, एक दूसरे को प्यार शो करते थे, आप इनसे प्यार से बात करते थे या आपसे प्यार से बात करते थे, तो वो चीजें भी इन पर हावी हो रही हैं। तो इस वजह से क्या है, ये पर्सन अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन अब आपसे यूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि पहले भाग गए थे। तो इनके मन में ये चल रहा है कि यार चीजें खराब हो गई थी, आपने धोखा दिया था या इन्होंने धोखा दिया था, आपने रिश्ता बीच में छोड़ा था या इन्होंने रिश्ता बीच में छोड़ा था। वो ख्याल भी मन में आ रहे हैं, जिस वजह से मन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितना मन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनको कि आपको बाप से बात कर लें, आपको कॉल मैसेज कर लें। और सबसे मजे की बात यह है कि जितना आप डर रहे हैं, आप स्कैर है इनको कॉल मैसेज करने के लिए, क्योंकि आपको डर है कि कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गए, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। ऐसे ही इस पर्सन को भी बहुत डर है। इस पर्सन को भी डर है आपको, आपसे दूरी बना, आपसे आपको रीच आउट करने के लिए कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आप उनको मालूम है कहीं ना कहीं इन्होंने भी आपका ईगो को ठेस तो पहुंचाया है,
और आप इतने आसानी से इनको माफ करने वाली हो नहीं, क्योंकि आपने भी देखो सोच तो रखा है। आपने क्या सोचा था कि अगर आता है तो फिर मैं बताती हूँ उसको अच्छे से। तो आपकी एनर्जी भी इन तक पहुंच तो रही है, आप दोनों का कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है यहाँ पर। तो आपकी एनर्जी इन तक पहुंच रही है। तो एक डर, इस सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां ना उड़ा दे, कहीं कहीं मुझसे उल्टा सीधा ऐसा ना बोल दे कि मैं भी सोचूं कि यार मैंने बात ही क्यों की। तो वो चीजें इनके माइंड में बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर कार्ड है आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू यू। आप भी डर रहे हैं, वो भी डर रहे हैं, अब दोनों डर डर के जियोगे तो भाई कैसे बात बनेगी। इसीलिए यहाँ पर किसी ना किसी को पहल जरूर करनी पड़ेगी, या तो आप करें या फिर आपका पार्टनर करे। अगर अगर डरोगे तो फिर चीजों को ठीक नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप पहल कर सकते हो, कर लो, नहीं कर सकते हो मैनिफेस्ट करो, ताकि आपका पार्टनर आपकी तरफ आए, चीजों को ठीक करें। ठीक है, हालांकि ये पर्सन आना चाहते हैं। अब आपको मैंने बोला था कि आप अपने डीपी वगैरह डाल रहे हो, आप अपनी पिक्चर लगा रहे हो, भले ही अंदर से परेशान हो, ऊपर से अपनी खूबसूरती पर फोकस कर रहे हो। आपकी खूबसूरती इनको मार रही है अंदर से, मतलब तड़पा रही है अंदर से। आपको स्टॉक करता है ये पर्सन। ठीक है, आपकी खूबसूरती पर मिटता है, मिटने के लिए रेडी है। तो कहीं ना कहीं वो एक अट्रैक्शन उनके मन में आ रहा है, और इस अट्रैक्शन के चलते ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है लेकिन डर रहा है। इस पर्सन को अब आपकी जरूरत है। इस पर्सन ने शायद और लोगों से बात कर ली या कर रहा है, और इसको आप जैसा कोई मिला नहीं। इस पर्सन को आपकी जरूरत है। ठीक है, यहाँ कार्ड है आई नीड यू टू नीड मी, आई नीड यू। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी चाहते हैं कि आपको भी इनकी जरूरत महसूस हो, या फिर इनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप इनको चाहते हो उस तरीके से ये भी आपको चाहते हैं। देखो, दोनों को पता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ये चीज आप दोनों को पता है, इसमें प्यार की शक नहीं है। और ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ अपना मन हटाने के लिए कर रहे हैं, जो इधर उधर लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कोई ऐसा है कि इनको धोखा ही देना है आपको, लेकिन जो कर रहे हैं मन हटाने के लिए। हालांकि ये बहुत गलत चीज है, पर ऐसा दिख रहा है, तो कुछ लोगों की एनर्जीज में ऐसा हो सकता है। ठीक है, सबके लिए नहीं। तो लेकिन आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत हाई है इस पर्सन का, और सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर प्यार भी है। आपसे प्यार भी बहुत करता है ये पर्सन, लव की एनर्जी है। इसको पता है कि जो एक सच्चा सुकून, सच्चा प्यार मिलता है वो आप ही के साथ मिलता है, और किसी इंसान के साथ मिल नहीं सकता। तो एक प्यार वाली फीलिंग आप ही के लिए ये महसूस करते हैं। ठीक है, आप इनके दिल की रानी हो, आपको एज अ प्रिंसेस ये देखते हैं। भले ट्रीट ना कर पाते हो, उनका बिहेव कैसा भी हो, लेकिन इस वक्त की एनर्जीज में उनको ऐसा लगता है कि ये रानी है, ये प्रिंसेस है, ये प्रिंस है। इसके पास पहुंच जाना ही मेरे औकात से बाहर है। अपने आप को कमतर आंक रहा है आपके पर्सन। ठीक है, डर रहा है आपको रीच आउट करने के लिए। उसको चाहिए कि आप भी उसको वैसे ही प्यार करो जैसे वो करता है। ठीक है, हालांकि भुलाने की भी कोशिश करता है ये। कई बार उसको लगता है कि शायद मेरे लिए नहीं बना है ये रिश्ता, ये इंसान मेरे लिए नहीं है, मेरे से बहुत ऊपर है। भुलाने की भी कोशिश करता है, लेकिन जितना भुलाने की कोशिश करता है उतना ही दूर हो जाता है। ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि अभी ओवर नहीं हुआ, ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस रिश्ते को सिर्फ हम नहीं चला रहे, इस रिश्ते को कायनात चला रही है, इस रिश्ते को यूनिवर्स चला रहा है। और यूनिवर्स चाहता है, यूनिवर्स को पता है कि आप दोनों का डेस्टिनी अभी है। और जब डेस्टिनी है आपका एक पर्सन के साथ, तो यूनिवर्स मिला देता है, बार बार मिला देगा, किसी ना किसी बहाने से मिला देगा। आप जितना ही दूर जाओगे, आप दूर जाने की कोशिश करोगे, आपको उस इंसान के सपने आएंगे बहुत ज्यादा, उस इंसान का नाम दिखेगा बहुत ज्यादा, उस इंसान की चीजें इतनी याद आएंगी कि आपके अंदर क्रेविंग आ जाएगी और आप बात कर ही लोगे। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी, कुछ ऐसी घटना घट जाएगी कि आप दोनों फिर से करीब आ जाओगे। तो कई बार जब आपकी डेस्टिनी में आप दोनों का है मिलना, और आप लोग अपनी कहते हैं ना कि फालतू की ईगो के चलते, एटीट्यूड के चलते, नेगेटिविटी के चलते अलग हो जाते हो, है ना, चीजें खराब कर लेते हो, तो कुदरत फिर अपनी तरीके से आपको दोबारा मिलाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको पता है कि आप दोनों साथ में डिस्टाइंड हो, पार्टनर हो। तो अपनी तरफ से कुदरत कोशिश कर रही है, पर्सन को मालूम है, और पर्सन कह रहे हैं कि अभी इट्स स्टिल नॉट ओवर। अभी
सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आप भी चाह रहे हो नई शुरुआत, और आपके पर्सन भी ये मानते हैं कि चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं, चीजें अभी आगे बढ़ेंगी, भले ही चीजें कुछ भी हो गई। उन्होंने तो भविष्य के सपने भी बुन लिए हैं आपके साथ। ये आपके साथ ट्रिप पे जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू। तो अभी इनको ऐसा लगता है कि चीजें आगे ठीक हो सकती है, हम दोनों दोबारा मिलेंगे, हम दोनों ट्रिप पे जाएंगे। और ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद की हीलिंग पे भी फोकस कर रहे हैं, आके आपसे बात करना चाहते हैं, मे बी आपसे बात करें, जल्दी आपको कांटेक्ट करें। लेकिन सबसे पहले डर हटाना पड़ेगा आपको और आपके पर्सन को, क्योंकि देखो आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे से कनेक्टेड नजर आ रही है। आप दोनों की जब एनर्जी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप जब डिसीजन लेते हो कि मुझे नहीं जाना, तो कहीं ना कहीं पर्सन आपका डिसीजन ले लेता है, हाँ मुझे भी नहीं जाना। आप पहले पॉजिटिव रहो, आप पहले एक उसमें आओ, क्योंकि आपका पूरा ड्यूअल नेचर चल रहा है। एक तरफ चाहिए नहीं और एक तरफ चाहिए, तो ऐसे चलता नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है। यूनिवर्स फिर आपको दे नहीं पाता, आपको क्लियरली मांगना पड़ेगा आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये पर्सन। और अगर चाहिए तो भाई फिर पॉजिटिविटी के साथ चाहिए, नेगेटिविटी के साथ नहीं चाहिए किसी को कुछ भी, है ना। फिर पॉजिटिव वाइब्स भेजो अपने पर्सन को, हीलिंग भेजो, पिंक एनर्जी सेंड करो, होप ओनो प्रेयर करो, लव वाइब्रेशन भेजो। उससे पहले खुद को हील कर लो, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे से प्यार है, इमोशंस है यहाँ पर, तो सामने वाला जरूर आपकी तरफ आएगा, क्योंकि इमोशंस हैं। अगर इमोशंस नहीं होते हैं तब दिक्कत होती है मैनिफेस्टेशन में, लेकिन अगर इमोशंस जुड़े हैं तो देर हो सकती है, लेकिन बंदा आ जाता है आपके पास। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो सही से तो चीजें बेटर हो जाती हैं, और दोनों ही चाहते हैं चीजें बेटर हो, दोनों ही चाहते हैं कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं हम लोग अलग ना हो जाए, कोई पर्सन मूव ऑन ना कर जाए, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार है। और ये प्यार इस वक्त सरफेस पे आ रहा है, फीलिंग्स आ रही हैं मन में प्यार वाली। आप दोनों एक दूसरे की याद करो कि बहुत मिसिंग एनर्जीज दिख रही है, खासकर आपकी पार्टनर की एनर्जीज में बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा याद करने वाले हैं इस फुल मून पर, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, आपको स्टॉक करते हुए नजर आएंगे। पुरानी बातें इनके मन में जरूर आएंगी कि पुरानी हम लोग कैसे एंजॉय करते थे, हम लोग कितनी अच्छी बातें करते थे, कितना अच्छा था यार सब कुछ, वो चीजों के बारे में पर्सन ज्यादा सोचेगा। तो इस तरीके की इनकी एनर्जीज रहने वाली है इस फुल मून पर। इनके डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स जो हैं वो है 11, 17, 6, 3, 7, 1, 2, 5, 8। ठीक है, ये आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ में शामिल हो सकते हैं। नेम इनिशियल की बात करूं तो एस है, जी है, एम है, टी है, एफ है, ओ है, एच है, एन है, डी है, वाई है। ठीक है, ये नेम इनिशियल यहाँ पर आए हैं, ए भी है और एल और आई भी है, ये नेम इनिशियल यहाँ पर आए हैं। तो ये था आज का वीडियो आप दोनों की ट्रू फीलिंग्स फुल मून पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।